मैंने सुना अफ्रीका के एक गांव में कई प्राचीन आदिवासी लोग रहते थे। एक बार न्यूयॉर्क के अखबारों पर यह खबर आई कि अफ्रीका के कुछ गांव में भूखमरी, गरीबी इतनी बढ़ गई है, वहाँ लोग बिना खाना खाकर मर रहे हैं। वहाँ पर इस बार इतना अकाल पड़ा है कि कुछ खाना उगा नहीं। अमेरिका के एक धनी सेठ ने ये खबर पढ़ा। सेठ ने अपना पूरा जीवन पैसा कमाने में लगाया था। उसने काफी पैसा कमा लिया था। सेठ ने सोचा कि पैसा बहुत कमाया, अभी गरीबों के लिए कुछ किया जाए। उसने कुछ दिन पहले अपना जो व्यक्तिगत हेलीकॉप्टर खरीदा था, उस हेलीकॉप्टर के पायलट को बोला, मुझे अभी उस गांव के ऊपर लेके चलो। सुना है वहां पर रोग भी हो रहा है, लोग रोग से भी मर रहे हैं। इसके लिए नीचे उतरना नहीं, बस ऊपर से हम सामान फेंकेंगे और चले आएंगे। और कुछ समय बाद वो लोग अफ्रीका के उस गांव की तरफ बढ़ने लगे। जब हेलीकॉप्टर गांव के ऊपर आ गया, सेठ ने ऊपर से अमेरिकी डॉलर की बारिश कर दी। सेठ ने सोचा पूरे गांव की भुखमरी, पूरे गांव की समस्या एक ही दिन में मैं खत्म कर सकता हूं। सेठ ने नोट की गड्डियों का बरसात कर दिया। कॉइन, सोने की बिस्किट ऊपर से नीचे फेंके। कहीं अरबों खरबों डॉलर ऐसे दान करने के बाद सेठ वापस अमेरिका लौट गया। अमेरिका लौटने के बाद सेठ सोचा कि मैंने उस आदिवासियों का भूखमरी, गरीबी खत्म कर दिया, इस बार तो वो बच जाएंगे। परंतु कुछ दिन बाद अखबारों की खबर ने सेठ को चकित कर दिया। अखबारों में लिखा था, अफ्रीका के उस गांव के लोग, आदिवासी, गरीबी में, भुखमरी में मर गए। गांव का गांव निश्चिन्ह हो गया, एक भी आदमी ना बचा। सेठ अचंभित हुआ। सेठ को मामला गड़बड़ लगा। सेठ अपने आदमियों को उधर भेजा कि जाओ, जाकर खबर लाओ, पता करो हुआ क्या। मैं इतना धन दिया, उस धन से तो आजू बाजू के कई गांव से वो लोग सब्जियां, फल, खाना सब कुछ मंगा सकता था। औसत दवाई हुआ क्या। और सेठ की लोग जाकर खबर लाए। आदिवासी कभी रुपए पैसा देखा नहीं था, वो अमेरिकी डॉलर से होता क्या है उन्हें पता नहीं था। वो सोच रहे थे कुछ खाने का सामान होगा, तो वो लोग आखिर में वही नोट खाने लगे थे। पर नोट खाने से भूख नहीं मिटता। नोट तो जिंदगी में वो लोग पहली बार देखा। और तो और सोने की बिस्किट, वो बिस्किट भी बच्चों ने खाने की कोशिश किया, पर जब खा नहीं पाया तब वो सारे बिस्किट वो लोग समुद्र के पानी में फेंक दिया। और धीरे धीरे पूरा गांव अनाहार में, भुखमरी में मर गया। सेठ ने जो कुछ फेंका था सबने सब कुछ संग्रहित कर लिया था, झोला भर लिया था, परंतु उसका व्यवहार मालूम ना था। अगर व्यवहार मालूम होता तो शायद अगले 10 पीढ़ी तक उस धन के भरोसे जी लेता। यही गड़बड़ तुमसे हो जाती है। तुम अपना झोला भरने में व्यस्त हो, परंतु तुम्हें व्यवहार मालूम नहीं। तुम धन अर्जन करने में, तुम शक्ति संचय करने में लगे हुए हो, परंतु उसका सही इस्तेमाल क्या, सही व्यवहार क्या तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हारी जीवन को ज्योति देने के लिए उस शक्ति को कैसे व्यवहार किया जाए, इसका तुम्हें कोई सूत्र मालूम नहीं। इसलिए तुम देखोगे बड़े बड़े राष्ट्र नेता जिनके हाथ में इतना शक्ति है, वो बड़े खुश मालूम नहीं पड़ते, परंतु फकीर के चेहरे पर एक अनोखा शांति मालूम पड़ता है। बड़े बड़े राजनेता दुखी मालूम पड़ते हैं, क्योंकि संपत्ति तो पास है, लोक बल भी पास है, शक्ति काफी है, परंतु शक्ति का व्यवहार नहीं जानते, गलत व्यवहार कर लेते हैं। और बुद्ध इसलिए कहते हैं प्रज्ञा की उत्थान जरूरी है। तुम्हारे पास आज बहुत कुछ है, परंतु उनका व्यवहार तुम नहीं जानते।
इसलिए वही सब का तुम गुलाम बनते चाहते हो। धन का हो, मान का हो, शक्ति का हो, सब कुछ तुम्हें गुलाम बनाता है। तुम उनका व्यवहार नहीं कर पाते। वही आदिवासियों की तरह झोले भरने में लगे हो। जरा मालूम तो कर लो ये किस काम के लिए है, इससे क्या क्या खरीदा जा सकता है। तुम बस जो खरीदने की कोशिश करते हो वो तुम्हें डुबाता है। तुम जो संग्रह करने की कोशिश करते हो वही तुम्हें शक्तिहीन कर देता है। तुम जिसके द्वारा नाम कमाना चाहते हो वही तुम्हें बदनाम कर देता है। आखिर तक तुम शून्य हो जाते हो, तुम रिक्त हो जाते हो, तुम मर जाते हो। इसलिए आज जरूरी है कि हम आनंदित जीवन जीने की रास्ता खोजे, नहीं तो तुम्हारा इतना तथ्य, ज्ञान, संपदा, धन, यश सब कुछ बेकार जाएगा। आज की तुम्हारी ये टेक्नोलॉजी किस काम में लगेगी अगर तुम्हें एक आनंदित जीवन उपहार न दे पाया। तुम तो भाग रहे हो आनंद के पीछे, तुम संग्रह भी कर रहे हो परंतु तुम्हें मिल कुछ नहीं रहा। तुम गवा रहे हो जो था तुम्हारा शांति, जो था तुम्हारे भीतर आनंद, जो था तुम्हारे भीतर विश्राम, जो था तुम्हारे भीतर हर्ष, प्रफुल्लता, सब कुछ तुम गवा रहे हो और लगे हो झोला भरने में। सेठ ने तो धन दे दिया, तुम भी झोला भर रहे हो परंतु व्यवहार कुछ नहीं। बदले में मिलेगा क्या? आज तुम्हारे पास जितना सामर्थ्य है उससे तुम्हारी कोई उन्नति, तुम्हारी कोई कल्याण नहीं हो रही है। उसमें तो तुम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, जिस गड्ढे के भीतर डूबकर तुम्हें मरना है। इसलिए मैं कहता हूं प्रज्ञा की व्यवस्था करो, प्रज्ञा को जगाओ, तब जाकर सेठ का पैसा काम में लगा सकोगे। सेठ के पैसे से तुम्हारी भूख मिटेगी, तुम्हारी गरीबी मिटेगी। नहीं तो परमात्मा का दिया हुआ हर दान, हर दौलत, हर करुणा सब बेकार जाएगा।